जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षाोपयोगी तथ्यों पर। जी हाँ, इसमें कुल 70 महत्वपूर्ण हिंदी से संबंधित तथ्य दिए गए हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट की शुरुआत करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। दूसरा पॉइंट, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। चौथा पॉइंट, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। जी हाँ, इस पर अगर आपको विस्तृत देखना है तो आप हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जा करके इस पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, वचन के प्रकार कितने होते हैं? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। 6 पॉइंट, हिंदी में जेंडर यानी लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 7वां पॉइंट, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 8वां पॉइंट, रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार बताइए। 2 प्रकार के होते हैं। 9वां पॉइंट, बनावट के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं 10वें महत्वपूर्ण बिंदु की। हिंदी में धातु के प्रकार बताइए। तो हिंदी में धातु 2 प्रकार के होते हैं। यौगिक धातु कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है। 12वां पॉइंट, कर्म के अनुसार क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 14वां पॉइंट, काल के भेद कितने होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। अब आपको बताना है 15वें पॉइंट की। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। भविष्यत काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। जी हाँ, हिंदी से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण बिंदु जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा विस्तृत आप हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसमें केवल और केवल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट्स। 18वां पॉइंट, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 19वां पॉइंट, क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 20वां पॉइंट, निपात के प्रकार बताइए। निपात 9 प्रकार के होते हैं। 21वां पॉइंट, पद के कितने भेद होते हैं? पद के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। 26, हिंदी में विदेशज शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में विदेशज शब्द 2 प्रकार के होते हैं। 27, समास के प्रकार बताइए। सही उत्तर 6। 28, तत्पुरुष समास के प्रकार 6। 29वां पॉइंट, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 30वां पॉइंट, कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? तो कृत प्रत्यय क्रिया के मूल धातु यानी क्रिया के मूल रूप में जुड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तद्धित प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। 32वां पॉइंट, संध के प्रकार बताइए। तो संध 3 प्रकार की होती है। स्वर संध कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। 34वां पॉइंट, वाक्य में अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी होती है? 6। 35वां पॉइंट, वाक्य में कुल कितने अंग होते हैं? तो वाक्य में कुल 2 अंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। 36, वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो वाक्य के 2 भेद होते हैं। 37, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। 38,
रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। 39 पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 40 वृत्ति के प्रकार कितने होते हैं? वृत्ति 5 प्रकार की होती है। 41 हिंदी में कुल रस कितने होते हैं? 9। 42 अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 9। 43 भरत मुनि के अनुसार कुल रस कितने होते हैं? 8। 44वां पॉइंट नाटक में कुल रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 8। 45 संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। 46 रस के कुल कितने अंग होते हैं? 4। 47 सात्विक अनुभाव के प्रकार कितने हैं? 7। 48 विभाव के भेद कितने हैं? 2। 49 संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। 50 हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 13। 51 उर्दू और फारसी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 19। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 52 की। अनुभावों की कुल संख्या कितनी होती है? 8। 53वां पॉइंट हिंदी की कितनी अवस्थाएं होती हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण बिंदु जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। 54 हिंदी की बोलियां कितनी है? 18। 55 कारक या परसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। विशेषण कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। 57 संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। 58 वाक्य में विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से किया जाता है। बात करते हैं 59 की। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 61 विकारी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 62 अविकारी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 63 क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 64 उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। 65 अलंकार को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, लेकिन मुख्य 2 ही हैं। 66 अनुप्रास अलंकार के प्रकार बताइए। 5 प्रकार के होते हैं। 67 शब्दा अलंकार के भेद कितने होते हैं? 7। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? 4। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 69 पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 20। 70 मात्रा और वर्ण के आधार पर प्रमुख छंदों की संख्या कितनी है? 4। 71 हिंदी में प्रमुख छंदों की संख्या कितनी मानी गई है? 2 मानी गई है। तो ये थे हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तथ्य। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।